अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम ब्रेन लाइन के बारे में सीखेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत अहम है जो केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें आखिर तक, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन लाइन कहाँ से शुरू होती है और ब्रेन लाइन की केमिस्ट्री में क्या अहमियत है। तो ये समझ लें कि ब्रेन लाइन इंसानी हाथ पर जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन ये ब्रेन लाइन है। क्योंकि किसी हाथ पर अगर हमने ये देखना हो कि बंदा इंटेलिजेंट कितना है या ये ज़िंदगी में कितना कामयाब होगा, कितनी दौलत कमाएगा, तो उसके लिए ज़ाहिर है दिमाग जो है उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। कि ज़ाहिर है अगर वो इंटेलिजेंट होगा, पढ़ाई करेगा, हायर एजुकेशन हासिल करेगा, तो वो किसी बुलंद मुकाम पे पहुंचेगा और ज़िंदगी में तरक्की करेगा। तो केमिस्ट्री में अगर आप समझें तो दिमाग की लाइन को, ब्रेन लाइन को ही हम दौलत की लाइन भी समझेंगे। तो ये जितनी बड़ी होगी, जितनी शार्प होगी, जितनी गहरी होगी और जितनी ये लंबी होगी, इतनी ही बंदे में सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा होगी और उसमें क़ुव्वत फ़ैसला की जो सलाहियत है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। वो बहुत सारे जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं उनको समझना, उनके बारे में गौर करना, ये सारी चीज़ें ब्रेन लाइन से रिलेटेड हैं। तो अगर ब्रेन लाइन जो है यहाँ से शुरू होती है। अगर ब्रेन लाइन बहुत छोटी हो, यहाँ पे आके रुक जाए पेंगली उंगली, ये लाइफ लाइन है। ब्रेन लाइन यहाँ पे आके रुक जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बंदे के अंदर जो दिमागी सलाहियतें हैं ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। इंसानी ब्रेन एक ख़ास जगह पे जाके रुक गया। ये जो उबारे मुश्तरी है नज़र आ रहा है आपको, ये पहली उंगली के नीचे उबार होता है। ये पहली उंगली तक आप फ़र्ज़ करें कि ये तकरीबन 10 से 15 साल या 20 साल तक की एज को ये टाइम ज़ाहिर करता है। तो अगर ब्रेन यहाँ पे आके रुक गया है तो बंदे की जो दिमागी पावर होती है, जो ज़िंदगी को समझने की सलाहियत होती है, उसकी बस बंदे की एज यही होती है। जैसे 15-20 साल का नौजवान होता है, जितना वो ज़िंदगी को समझता है। तो ये आप कह लें कि ऐसे बंदे की जो दिमागी सलाहियतें हैं यहाँ पे आके रुक जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के मामलात को बहुत डीपली नहीं समझ सकता और बहुत सारे मामलात में वो उसका ब्रेनी जो ज़हनी सलाहियतें होती हैं वो रुक जाती हैं। और अगर ये दरमियान वाली उंगली तक पहुंच जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब उसकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो मज़ीद डेवलप हुई हैं, उसकी सोचने समझने की सलाहियत मज़ीद बेहतर हुई है। तो ये जितनी लंबी होती जाएगी, अगर ये तीसरी उंगली शमस की उंगली तक आ जाती है तो इसको हम मज़ीद बेहतर समझेंगे। और अगर ये मज़ीद नीचे आती है ऐसे और फिर इधर से आगे 2 शाखा भी हो जाए तो ये ब्रेन की सबसे ज़बरदस्त लाइन हम समझेंगे। तो ब्रेन की लाइन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको अपना हाथ बता रहा हूँ। तो लाइनों को अगर आपने समझना है तो इनको आप बहुत आराम से समझें। ये देखिए, ये मेरी जो दरमियान वाली लक लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो सीधी ऊपर जा रही है, ये काफ़ी गहरी लाइन है। तो कोई भी जो केमिस्ट्री में हम अच्छी लाइन समझेंगे, ये जो मेरी किस्मत की लाइन आपको लक लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को हम सबसे बेस्ट लाइन समझेंगे। और ये जो ब्रेन की लाइन है, ये जिस तरह किस्मत की लाइन काफ़ी गहरी है, शार्प है, ये उस तरह ब्रेन की लाइन इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, काफ़ी बेहतर है। तो ये ब्रेन की लाइन है, ये देख लें आप, ये नीचे आ रही है, काफ़ी लंबी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जितनी लंबी होगी इतना ही बंदा उसकी यादाश्त बहुत अच्छी होगी, उसके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला बहुत होगी और वो ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं उनको वो बड़ा डीपली समझेगा और ज़िंदगी के जो अहम फ़ैसले करने होते हैं ज़िंदगी के बारे में, और अगर किसी को उसने मशवरा देना होता है या अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई मशवरा
वो ख़ुद से करता है तो वो उसमें वो बड़े ज़बरदस्त कामयाब रहता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन में ख़राबियाँ क्या क्या हो सकती हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर ब्रेन की लाइन इधर आई है, रुक गई है, फिर आगे चली है, फिर आगे चली है टुकड़ों में, ऐसे अगर दिमाग की लाइन ऐसे टूटी टूटी हो तो इसका मतलब ये होता है कि बंदे की जो दिमागी सलाहियतें हैं वो रुक जाती हैं। वो कोई भी काम मुश्किल मिजाजी से नहीं करता। जब भी कोई उस पर प्रेशर पड़ता है, कोई मसला बनता है, कोई परेशानियाँ आ जाती हैं तो उसका ज़हन माउफ हो जाता है, वो ज़िंदगी के फ़ैसले सही नहीं कर पाता। तो इसकी मिसाल आप वो एक जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो समझ लें कि जितनी इलेक्ट्रिक वायर कॉपर की होगी, मज़बूत होगी, तो उसमें करंट तेज़ी से पास होगा, और वो वायर जितनी लंबी होगी, जितनी मज़बूत होगी, सेम इसी तरह दिमाग की लाइन है, अगर ये जितनी गहरी होगी, शार्प होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, तो सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो उसमें तेज़ होंगी। और अगर इसी तरह लाइन जो है वो जंजीरदार हो ऐसे, तो उसमें ये होता है, वही मसला पेश आता है कि यहाँ से करंट पास हुआ, आगे आगे फिर रुक गया, फिर करंट पास हुआ, फिर यहाँ पे रुक गया। तो ऐसा बंदा भी स्टडी की तरफ सही तवज्जो नहीं दे पाता। कोई भी काम करे वो मुश्किल मिजाजी से नहीं कर पाता। ज़िंदगी के मामलात को वो सही तरीके से समझ नहीं पाता। अक्सर गलत फ़ैसले करता है, लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं और उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। तो ये भी दिमागी तौर पे ना इसको हम कमज़ोर लाइन समझेंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ये जो टूटी फूटी लाइन है ये भी। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसे बिल्कुल बारीक, बहुत बारीक, हल्की सी, मध्यम सी, ऐसे एक बारीक सी लाइन, लहरदार, ऐसी भी दिमाग की लाइन आपको नज़र आती है। तो अगर दिमाग की लाइन ऐसी हो जो लहरदार हो, बहुत ही हल्की हल्की नज़र आए, तो ऐसी बंदे की भी याददाश्त कम होती है और वो ज़िंदगी के मामलात को ठीक तरीके से समझ नहीं पाता। और एक लाइन ये होती है कि यहाँ से गहरी हो गई, फिर यहाँ से टूटी फूटी हो गई, फिर यहाँ से मध्यम हो गई, फिर यहाँ से गहरी हो गई, फिर टूटी फूटी होगी। तो इससे भी पता चलता है कि उम्र के जिस हिस्से में वो लाइन गहरी होती है वहाँ पे तो बंदा ज़हनी तौर पे बड़ा शार्प होता है, तेज़ होता है, इंटेलिजेंट होता है। लेकिन जहाँ पे लाइन टूटी फूटी हो जाती है या बहुत मध्यम हो जाती है, वहाँ पे भी वो बंदा ज़िंदगी के फ़ैसले सही नहीं कर पाता और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है ना वो उलझने होती हैं। लोग उसको यूज़ करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, गलत मशवरे देते हैं और वो ख़ुद इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कोई बेहतर फ़ैसला कर सके अपनी ज़िंदगी के बारे में। और उसकी याददाश्त भी कम होती है, स्टडी के मामले में भी वो कमज़ोर होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेन की लाइन के बारे में इतना ही बताऊंगा, बाकी इसके बारे में मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।